अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ में यूनिट 2 के अंदर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 जो है वो आज स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ अहम बातें हैं, थ्योरी कुछ रह गई थी, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी, उसका कुछ आखिरी हिस्सा जो है वो आज डिस्कस करेंगे। नंबर लाइन के हवाले से रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। लास्ट लेक्चर में आपको रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे कि इनको नंबर लाइन के ऊपर अगर ज़ाहिर करना हो तो किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। इन ऑर्डर टू लोकेट अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल्स, यानी या तो टर्मिनेट हो जाता हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो या रिक्योरिंग हो, और उसको किसी लाइन पर ज़ाहिर करना हो। द पॉइंट एसोसिएटेड विद द रैशनल नंबर, वो पॉइंट या तो m/n की शक्ल में लिखा जाएगा या -m/n की शक्ल में लिखा जाएगा। वेयर m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे गिनती के आदाद होते हैं 1 से ऑनवर्ड। वी सब डिवाइडेड ईच यूनिट लेंथ इनटू n इक्वल पार्ट्स। हम जो भी हमें नंबर दिया जाएगा उसको उसके n इक्वल पार्ट्स, यानी जो नीचे डिवीजन में मौजूद होगा, जैसे फर्स्ट करने अगर हमारे पास अदद लिखा हुआ है 2/3, तो बेसिकली हमने इसके 3 हिस्से करने हैं और 3 हिस्सों में से दूसरे हिस्से को हम एज ए नंबर लाइन के लेंगे। बाकी चीज़ें जो है हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर वजाहत के साथ इसको डिस्कस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज हम अपने एक्सरसाइज 2.1 के लेक्चर नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। डेफिनेशन अगर आपके माइंड में मौजूद है तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। तो हमारे पास यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं, √3, 1/6, पाई, 15/2, 7.25 और √29। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पहला पार्ट जो है रैशनल नंबर्स के हवाले से लिखा। इनमें से सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से जब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर्स के अंदर फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ पार्ट, अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ पार्ट जो है अंडर यहाँ पर रेडिकल साइन जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर्स, बात आकर यहाँ ख़त्म होगी कि जब आप डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको डेफिनेशंस माइंड में नहीं बैठी हुई तो आप नंबर को डिस्क्राइब आसानी से नहीं कर पाते। तो लिहाजा डेफिनेशंस को ग्रिप करें, बहुत अच्छे अंदाज से ग्रिप करें ताकि आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाती हैं स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब इसको आपने डिवाइड करना है। 17 को 25 पर डिवाइड किया तो रिजल्ट हमारे पास आया 0.68। ये इसकी डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह से इसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो यहाँ आपके सामने सॉल्व मौजूद हैं। 6 के 6 पार्ट्स को आपने जस्ट सिंपल डिवीजन करनी है और उसको उसकी आखिरी हद तक लिखना है आंसर को। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 और 38, जब हमने 38 पर 25 को डिवाइड किया तो रिजल्ट हमने 0.65 पर ख़त्म नहीं कर दिया, हमने इसको उसकी तमाम वैल्यूज़ तक लिखी है। 0.65789 हमने इसको मुकम्मल तौर पर लिखना है कि इसकी डेसिमल फॉर्म कंप्लीटली क्या है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ये एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न क्वेश्चन है। इसमें से बोर्ड के अंदर नॉर्मली जो है वो सेकेंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो है वो पूछा जाता है। समटाइम ये 1/9 वाला पोर्शन जो है ये भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको अच्छे अंदाज से कीजिएगा, जहन नशीन रखिएगा। बात फिर वही आ जाती है कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आप जब तक डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपको स्टेटमेंट्स इस लेक्चर की क्लियर नहीं होंगी। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल है, इरेशनल है, तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब आपको अगर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन याद है तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट फॉल्स की तरफ आती है। ये इसके आंसर लिखे हुए हैं। इस तरह से पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये एन इरेशनल नंबर है। तो जब एन इरेशनल नंबर, तो ये आप क्लियरली देख रहे हैं कि 22/7 जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। ये हमने अपनी पीछे डेफिनेशन के अंदर भी जिक्र किया था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमने इसी चीज़ का जिक्र किया था। इसी तरह से 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग, अगर आपको टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन याद है, टर्मिनेट का मतलब था कि जिसे ख़त्म किया जा सके, जो ख़त्म हो जाए, यानी कि जब हम डिवाइड करें तो उसका एंड आंसर हमारे पास निकल आए। लेकिन यहाँ पर अगर 1/9 को आप डिवाइड करें तो ये एंड निकलता ही नहीं है, ये तो एक जैसी वैल्यू आती चली जाती है।
0.11111 ये आती चली जाएगी, ये ख़त्म नहीं होगी। तो लिहाजा ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आ जाती है। इसी तरह से 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, बिल्कुल टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। आप इसको डिवाइड करके देखें, ये आपको रिजल्ट देगा। तो ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये ट्रू आपकी वैल्यू बनती है। लास्ट पार्ट में आ जाए, 4/5 इज़ अ रिक्योरिंग फ्रैक्शन। रिक्योरिंग, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक थर्ड पार्ट देखा था, ये रिक्योरिंग था। क्यों? क्योंकि इशारिया के बाद वैल्यू 1 1 1 1 1 रिपीट हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही, बार बार एक ही सीक्वेंस से कीमत हमारे पास आ रही है, जबकि इसके अंदर सीक्वेंस एक हमारे पास नहीं रहेगा। जब आप इसको करेंगे तो ये 0.8 जो है वो आपको रिजल्ट देगा, जो कि टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। लिहाजा ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलते हैं, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर वाइंड अप होता है। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल NCES को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी लेक्चर की अहमियत जब तक है जब तक आप उसको गौर से पढ़ रहे हैं। अगर आप उसको गौर से नहीं पढ़ रहे तो वो आपके लिए जस्ट एक वीडियो है। तो स्टूडेंट्स आप लेक्चर को गौर से पढ़ा करें, बार बार देखा करें, ताकि आपके विजन जो हैं वो क्लियर हों, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों और आपको आसानी के साथ चीज़ समझने में मदद मिले। अल्लाह आपका हामी नासिर।